वक्फ बिल को लेकर सर क्या कहेंगे, जिसे अन्य पार्टियां विरोध कर रही हैं, तो सर आपका क्या कहना उसमें? ये मोदी सरकार की तानाशाही है। वक्फ बोर्ड पर उन्हें संशोधन बिल लाना ही नहीं चाहिए। संशोधन बिल लाने का मतलब है वक्फ बोर्ड पर उनकी नीयत ठीक नहीं है। जिस तरीके से अभी तक उन्होंने देश की तमाम सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने का पाप किया है, जैसा कि आप जगजाहिर है कि मोदी सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी थी, जबकि सभी संस्थाएं लाभ में चल रही थी। उसी प्रकार से इस संशोधन बिल के माध्यम से वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पने की नियत से यह संशोधन बिल लाया जा रहा है, क्योंकि इनके अधीन वक्फ बोर्ड जब आएगा तो वक्फ बोर्ड की सारी जमीनों को ये बंदरबाट करेंगे, अपने चहेतों को आवंटित करेंगे, साथ ही साथ अपने लोगों द्वारा उस पर अवैध कब्जा करवाएंगे। इसीलिए यह संशोधन बिल लाया जा रहा है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूं। अपनी जनता पार्टी इस संशोधन बिल के विरोध में है और हमारी मान्यता है कि वक्फ बोर्ड जैसे आजादी के 75 साल में अब तक काम कर रहा था, उसको यथावत उसी प्रकार से काम करने की क्षमता मिलनी चाहिए। वक्फ बिल को लेकर सर क्या कहेंगे, जिसे अन्य पार्टियां विरोध कर रही हैं, तो सर आपका क्या कहना उसमें? यह मोदी सरकार की तानाशाही है। वक्फ बोर्ड पर उन्हें संशोधन बिल लाना ही नहीं चाहिए। संशोधन बिल लाने का मतलब है वक्फ बोर्ड पर उनकी नीयत ठीक नहीं है। जिस तरीके से अभी तक उन्होंने देश की तमाम सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने का पाप किया है, जैसा कि आप जगजाहिर है कि मोदी सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी थी, जबकि सभी संस्थाएं लाभ में चल रही थी। उसी प्रकार से इस संशोधन बिल के माध्यम से वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पने की नियत से यह संशोधन बिल लाया जा रहा है, क्योंकि इनके अधीन वक्फ बोर्ड जब आएगा तो वक्फ बोर्ड की सारी जमीनों को ये बंदरबाट करेंगे, अपने चहेतों को आवंटित करेंगे, साथ ही साथ अपने लोगों द्वारा उस पर अवैध कब्जा करवाएंगे। इसीलिए यह संशोधन बिल लाया जा रहा है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूं। अपनी जनता पार्टी इस संशोधन बिल के विरोध में है और हमारी मान्यता है कि वक्फ बोर्ड जैसे आजादी के 75 साल में अब तक काम कर रहा था, उसको यथावत उसी प्रकार से काम करने की क्षमता मिलनी चाहिए। वक्फ बोर्ड पर उन्हें संशोधन बिल लाना ही नहीं चाहिए। संशोधन बिल लाने का मतलब है वक्फ बोर्ड पर उनकी नीयत ठीक नहीं है। जिस तरीके से अभी तक उन्होंने देश की तमाम सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने का पाप किया है, जैसा कि आप जगजाहिर है कि मोदी सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी थी, जबकि सभी संस्थाएं लाभ में चल रही थी।